बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको बिलावल की पीपीपी और मरियम की मीम की तरफ से पीडीएम बहाल करने के बाद फिर से वही हुकूमत बनाने की कोशिश पर पता लग रहा है आपको, अब समझ आ रही है कि ड्रेस डिजाइनर की माजरत और मरियम की बोंगी पर खातून वजीर आला होने का जो एजाज अल्लाह ताला ने मुझे दिया, इस पर दिलचस्प मज़ाहिया और मालूमाती तबसरे दिखाएंगे। मरियम सफदर की दिलचस्प बोंगी से पहले जान लें कि गंदी वीडियोस देखने की बहुत ज्यादा शौकीन एक ऐसी औरत को पंजाब का हुक्मरान बनाया जा रहा है जो खुद धांधली से जीती। फॉर्म 45 के मुताबिक पंजाब में पीटीआई के पास 214 और नून लीग की 32 सीटें हैं, जबकि सिवाय चंद सहाफियों के पीटीआई की आदत वाले बजाय इसके कि पंजाब की धांधली एक्सपोज की जाए, वो मरियम की दूसरी बोंगियों पर तनकीद करते रहे। पंजाब की लीडरशिप बज़ाहिर कंप्रोमाइज दिखाई दे रही है। सदीक जान ने सवाल किया, पीटीआई ने पंजाब असेंबली की नशस्तों पर होने वाली धांधली पर मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर ली है। क्या पीटीआई ने पंजाब में मरियम नवाज की फॉर्म 47 और लक्ष्मी के बेल्ट पेपर वाली हुकूमत तस्लीम कर ली है? मलिहा हाशमी ने भी सवाल किया, इलेक्शन कमीशन से बंदा पूछे कि जब पीपी 159 लाहौर से तमाम फॉर्म 45 के मुताबिक पीटीआई उम्मीदवार महर शराफत अली वाज़े अक्सरियत के साथ जीत चुके हैं, तो मरियम नवाज किस हैसियत से वजीर आला बनने की तैयारी कर रही है? अजहर मिशवानी ने ट्वीट किया, ऐसी कठपुतली जिसकी कुर्सी एक तहसीलदार के जाली नोटिफिकेशन पर खड़ी हो, वो 13 करोड़ के अवाम के मफादात की बात करेगी? बिल्कुल नहीं। धांधली ज़दा मरियम सफदर ने अपने लिए जाली रंगीन माहौल बनाते हुए बोंगी मारी और कहा, पंजाब में हमें तकरीबन 2/3 अक्सरियत मिली है। इस पर शफकत चौधरी ने जवाब दिया, 296 में से 138 सीटें तो 50% भी नहीं होती, 2/3 कैसे हो गई? कोई से हिसाब दोबारा पढ़ा दे। इमरान खान ने सही कहा था कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, दूसरा सीखने की कोशिश भी नहीं करते। एक सोशल मीडिया सार्फ ने लिखा, जैसे सर्वे में अपनी अक्सरियत साबित की थी, बिल्कुल वैसे ही 2/3 अक्सरियत। जिस सर्वे की आप बात करें उसमें पीएमएलएन के 3 लोग थे, 38, 36, 36। अब आप इनको एड अप कर। फ्याशा ने जवाब दिया, कौन सा सस्ता नशा करती है ये बुढ़िया, 2/3 अक्सरियत होती तो पीटीआई के हमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवारों को खरीदने और नून लीग की और काफ लीग की मिन्नतें करने का सिलसिला जारी होता। फलक जावेद ने कहा, काश उस वक्त पढ़ लिया होता। एक ने लिखा, मरियम के पास जादू है, जो फूंक मारती है सारे पत्थर के बन जाते हैं। सदीक जान ने ट्वीट किया, क्या ये खबर दुरुस्त है कि मारूफ ड्रेस डिजाइनर ने मरियम की तकरीब हलफ बर्दारी के लिए अपने ब्रांड का सूट देने से इनकार कर दिया? इस पर एक सोशल मीडिया सार्फ ने लिखा, ये तो मालूम नहीं, लेकिन पूरे पंजाब का बजट इसकी अय्याशियों पर लग जाना है, ये सबको मालूम है। याद रखें, नून लीगी ज़राए के मुताबिक मरियम सफदर ने हलफ बर्दारी के लिए मारूफ ड्रेस डिजाइनर से रुजू किया था, तो उन्होंने ये कहकर इनकार कर दिया, मुआजरत कर ली कि हमें डर है कि लोग आपको हमारा ब्रांड पहने देखकर बाइकाट न कर दें। दूसरी तरफ ऐसी सूरत हाल में कि बच्चा बच्चा जानता है कि नून लीग हारी हुई पार्टी है, MQM का जड़ से सफाया हो चुका है। कुछ सीटों पर पीपल्स पार्टी ने भी अपना हिस्सा वसूल किया। ये पार्टियां और नून लीग सिवाय 17 सीटों के किसी भी सीट पर फॉर्म 45 का वो रिजल्ट जो हर पोलिंग स्टेशन पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने पोलिंग एजेंट्स को दिया, वो रिजल्ट दिखाने में बुरी तरह नाकाम है। और ये भी याद रखें, ये फॉर्म 45 रिकॉर्ड के लिए हर प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास जो ज्यादातर टीचर्स हैं वो ये फॉर्म अपने पास भी रखते हैं। दूसरा, अगर ये समझते हैं कि वो रिकॉर्ड तब्दील कर लेंगे तो ये किसी सूरत भी मुमकिन नहीं। हर हलके में 300 से 400 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं। पीडीएम ने हुकूमत बना भी ली तो ये हुकूमत ज्यादा से ज्यादा अगस्त तक चलेगी। तस्वीर में देखें, पीटीआई का मैंडेट चोरी करने के बाद ये अफसुर्दा शक्लें सिर्फ अवाम को दिखाने के लिए हैं, ताकि तासुर दिया जाए कि ये चोरी हमने खुद से नहीं की, बल्कि चोरी का माल हम पर जबरदस्ती डाल दिया गया और ये इत्तेहाद भी मजबूरी में कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह ये बयान भी अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए था कि अगर शेर का रास्ता रोकना है तो पीपल्स पार्टी को वोट दें। अगर आपने इस शेर का रास्ता रोकना है तो एक ही तरीका है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तीर पे मोहर लगाए, तीर पे मोहर लगाए। इंशाअल्लाह ताला मैं खुद इस तीर से उस शेर का शिकार अपने हाथों से करवाऊंगा। सब ड्रामा पता लग रहा है आपको, अब समझ आ रही है कि जी कैसे सियासत में जलसों में खड़े होकर कैसे ड्रामेबाजी होती है। ऑल ऑफ अ सडन हम मुखालिफ हैं और फिर हुकूमत बनाने के लिए ऑल ऑफ अ सडन हम इत्तेहादी हैं। कम से कम इस बात पे जो इमरान खान का वोट बैंक है वो इस वजह से इमरान खान के साथ खड़ा है क्योंकि वो अपने नजरिए के ऊपर खड़ा है। याद रखें, ये जाली अकाउंट्स सदके देने वाले, अयान अली वाले और टीटियों वाले करप्शन में अपनी औलाद के जिम्मेदार भी नहीं, ये वो लोग हैं। इसीलिए आओ मिलकर खाएं नजरिया रखने वाली इन जमातों का फिर से हुकूमत बनाने का फैसला कोई हैरानगी वाली बात तो बिल्कुल भी नहीं। ये एक थे, हैं और रहेंगे। याद रखें, पुराने जमाने में बेहोशी या जिस्म को सुन करने का
कोई तरीका नहीं था। इसीलिए ऑपरेशन के दौरान मरीज के मुंह में कपड़ा या लकड़ी वगैरह ठोंस दी जाती थी ताकि चीखें न निकल सकें। इसी तरह पीडीएम वाले भी पिछली बार की तरह अवाम को बेहोश करने की बजाय मुंह में कपड़ा या लकड़ी ठोंस कर अवाम का मुकम्मल ऑपरेशन करने की कोशिश में है। इसीलिए अवामी आवाज दबाने के लिए ट्विटर भी बंद कर दिया है। शहबाज शरीफ वजीर आजम और सदर आसिफ जरदारी होंगे हुकूमत बनाने के इस ऐलान पर, और बिलावल जरदारी शहबाज शरीफ की इस तस्वीर को लेकर दिलचस्प तबसरे होते रहे। जैसे इरशाद भट्टी ने लिखा, बात शुरू यहाँ से हुई कि मरियम नवाज शरीफ को वजीर आजम बनवाना चाहती थी और बात खत्म इस पर हुई कि नवाज शरीफ ने मरियम नवाज को वजीर आला बनवा दिया। बात शुरू यहाँ से हुई कि आसिफ जरदारी बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बनवाना चाहते थे और बात खत्म इस पर हुई कि बिलावल ने आसिफ जरदारी को सदर बनवा दिया। यही मुल्क का नसीब है, यही कौम का मुकद्दर और यही हमारी कुल जमहूरियत है। नवाज के बारे में आज तक जो कुछ भी कहा वो सब दुरुस्त हो गया। हुकूमत बिल जबर बनाकर उन्होंने इमरान खान को इस बार भी दुरुस्त साबित कर दिया। मलिया हाशमी ने ट्वीट किया, मुल्क भर से फिल्म पीडीएम पार्ट 2 लॉन्च किए जाने पर मुबारकबादों का सिलसिला इतना तवील है कि हुक्मरानों से बर्दाश्त नहीं हो रहा, लिहाजा ट्विटर को बंद करके कानों में रुई ठोंस रहे हैं। लेकिन अवाम की आवाजें आखिरी सांस तक इनका ताक़ुब करेंगी। सदीक जान ने लिखा, जुलाई के मिड से पहले जो कुछ होने जा रहा है, पीटीआई छोड़कर जाने वाले धाड़े मार मार कर रोएंगे। ये कैसे सियासतदान हैं जो शहर इक़्तिदार की बड़ी खबरों से बेखबर हैं। एडवोकेट अब्दुल मजीद मेहर ने कहा, इलेक्शन से पहले एक दूसरे को अपनी अपनी हुकूमती कारकर्दगी पर मुनाजरे के चैलेंज देने वाले, इलेक्शन के बाद मुल्क लूटने के लिए आपस में मुआहदे कर बैठे। साफी उमर फैजान ने इस तस्वीर पर लिखा, जूम कीजिए और देखिए, दीवार पर लगी तस्वीर पर लिखा है, ताकत का सरचश्मा अवाम और आगे बैठे लोग इन्हीं के मैंडेट पर रात की तारीकी में डाका डाल रहे हैं। शाहीन सहबाई ने कहा, बल्ले के डर से सारे चूहे फिर एक खुड्डे में जमा हो गए, ये सारे मिलकर भी खान का मुकाबला नहीं कर सके। सेनेटर मुश्ताक ने कहा, धांधली नहीं बल्कि बैलेट पेपर्स के साथ रेप हुआ है, इंटरनेट बंद किया गया, ट्विटर 4 दिन से बंद है, किस बात का डर है इलेक्शन चोरों को। सुलेमान अकरम राजा ने कहा, ऐसा मुमकिन नहीं कि पहले आप हमारी 90 सीटें हमसे छीन लें, मैंडेट पर डाका मारें और फिर कहें कि भाई भाई हो जाएं। कौमी हुकूमत किसी फ्रेब पर कायम नहीं हो सकती, पहले इन छीनी हुई सीटों को वापस करना होगा। धांधली पर जब कोई जवाब नहीं मिलता तो नून लीगी लिफाफे सिर्फ एक ही जवाब देते हैं कि ऐसा पहले भी होता था। इस पर एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने लिखा, इलेक्शन 2018 के 2 हफ्ते के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन ने पूरे पाकिस्तान से तकरीबन 1 लाख फॉर्म 45 अपनी वेबसाइट पर अपलोड किए। नून लीग आज तक किसी एक मसले की निशानदेही नहीं कर सकी, जबकि 2024 के इलेक्शन को गुजरे आज पूरे 2 हफ्ते मुकम्मल हो चुके, लेकिन फॉर्म 45 उसी जगह मौजूद हैं जहां लंदन फ्लैट्स की रसीदें। काजी ने कहा, मीडिया पर पाबंदी नहीं लगाई, इसका ये मतलब नहीं कि मीडिया झूठ बोले। इरशाद भट्टी ने जवाब दिया, जी सर, बजा फरमाया, मीडिया ही झूठा, मीडिया ने ही पाकिस्तान को दुनिया में मजाक बना दिया, वरना 140 मुल्कों में 128वें नंबर पर आने वाली हमारी सच्ची अदलिया के फैसलों ने हमेशा पाकिस्तान की शान ही बढ़ाई है। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, चीफ जस्टिस साहब, सो मोटो शादी हाल ठीक करने के लिए नहीं होता। सो मोटो पावर जो है ये अफसरों को दबाने के लिए नहीं होते, ये इस मौके के लिए होते हैं कि आज इस सारे इलेक्शन कमीशन को बुलाएं।